हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी सीबीएसई ने 2 लगातार इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की परीक्षा ली। क्लास 10th वालों का साइंस का पेपर लिया और वहीं क्लास 12th वालों का फिजिक्स का पेपर हुआ। और इन दोनों ही पेपर को जब से बच्चों ने दिया है तब से लेकर अभी तक बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि उनका जो सेट नंबर 2 है वो हार्ड दे दिया गया है। अब अगर सेट 2 टफ है, क्लास 10th का साइंस का पेपर बोला गया है सेट 2 टफ है और क्लास 12th का सेट 3 बोला जा रहा है टफ है। तो बच्चों का यहाँ पे बहुत कमेंट आ रहा था कि सर अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है तो क्या सीबीएसई हमको फेल कर देगी, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ऊपर से पेपर लीक की ऐसे ही बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, इसको लेकर लोग अलग ही तरीके से स्कैम भी कर रहे थे। किसी से कोई 3,000 कोई 5,000 ऐसे ऐसे करके बच्चों से ठगा जा रहा था। खैर वो अलग मैटर है पेपर लीक का, और ये अलग मैटर है कि ये जो सीबीएसई ने ये जो 2 तरीके से पेपर निकाला है, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे जब यह कह रहे हैं कि पेपर टफ आया है किसी सेट का पेपर टफ नहीं है, आसान है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो होगी। बट मैं जिस रीजन से हूँ, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड रीजन का जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने तीनों ही सेट देखे, साइंस का और फिजिक्स दोनों का। तो फिजिक्स का तो मुझे खैर वो तो हर साल हार्ड आता ही है। और साइंस का अगर हम देखें तो साइंस का मुझे एवरेज लगा, बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा इजी नहीं लगा। और अगर हम तीनों सेट्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो यार ठीक था, मतलब ऐसा नहीं कर सकते थे कि तीनों सेट का क्वेश्चन पेपर अलग अलग था, डिफरेंट था, एक में बहुत ज़्यादा आसान पूछ दिया, एक में बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ दिया, ऐसा नहीं था। तीनों में एवरेज था और लगभग लगभग क्वेश्चन सेम जैसा था। मतलब हो क्या रहा है कि एक रीजन में, एक क्षेत्र में क्वेश्चन एक ही जैसा सीबीएसई बना रही है। लेकिन हो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सीबीएसई क्या कर रही है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन पेपर को अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड के साथ दे रही है एंड वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि किसी से स्टेट्स में क्वेश्चन पेपर जो है आसान दे रही है सीबीएसई, किसी क्वेश्चन पेपर किसी का हार्ड दे रही है। जैसे मैंने कहा झारखंड क्षेत्र का जो था मुझे एवरेज लगा, आसान और हार्ड नहीं लगा। लेकिन किसी का काफ़ी आसान दिया गया है किसी स्टेट्स का, और किसी का बहुत ज़्यादा टफ दिया गया, जिस तरह से बच्चों के कमेंट्स आए। बहुत कम ही बच्चे थे जो कि उन्होंने बोला हो कि मेरे पेपर आसान आए हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों की तरफ से यही कमेंट्स आ रहा है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है अगर सच में पेपर टफ आया है तो? क्योंकि अगर इतने सारे बोल रहे हैं तो यार पेपर तो टफ आया है, मानना पड़ेगा। और हम सब मिल के आवाज़ उठा रहे हैं एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई को ट्वीट के माध्यम से ये बताया जाए, ताकि सीबीएसई भी अपना जो भी कॉपी चेकिंग है वो थोड़ा अच्छा से कर सके। अब अगर हम क्लास 10th का साइंस का पेपर का बात करें तो मान के चलो अगर तुम्हारा पेपर टफ आया है तो अगर तुमने, या 12th का भी अगर हम बात करें तो अगर तुमने सीबीएसई का अगर मॉडरेशन पॉलिसी पढ़ा हुआ होगा, 5 मॉडरेशन पॉलिसी है, तो उसमें तो ये चीज़ दिया गया, मेंशन किया गया है कि अगर तुम्हारा पेपर टफ आता है या टाइम एज्यूमिंग मतलब टाइम ज़्यादा उसमें लगता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें वहाँ पर ग्रेस मार्किंग मिलता है। तो ग्रेस मार्किंग तो खैर देकर तुम्हें पास कर दिया जाएगा। तो 12th वालों और जो भी 10th वालों अभी टेंशन ले रहे हो कि फिजिक्स का पेपर खराब गया फेल हो जाएंगे, तो फेल नहीं करोगे। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस बना के आए हो, करके आए हो, चाहे गलत ही क्यों नहीं हो, पास करोगे। मैं तुम्हें इस बात की जो है गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का ये रहा है, फिजिक्स हर साल जो होता है या टफ आता है, ये एक साल का बात नहीं है। और साइंस का पेपर पिछले साल 10th वालों का आसान दे दिया था, बट इस साल एवरेज दिया, या देखा जाए तो थोड़ा सा किसी किसी में सेट में हार दिया है। तो पेपर टफ हो या इजी हो, टेंशन मत लो, टफ पेपर है तो सीबीएसई तक हम बात पहुंचा रहे हैं एंड सीबीएसई तुम्हारी कॉपी की चेकिंग आसान करेगी, इजी करेगी, तुम्हें नंबर भर भर के देगी, ग्रेस मार्किंग मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि फेल हो जाएंगे, नंबर कम आएगा। नंबर कम भी नहीं आएगा, ना फेल होगा ना नंबर कम आएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। एंड 10th वाले बच्चे बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया मेरा अगर
15 नंबर 20 नंबर आ रहा है तो हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर जाओगे यार, पास तो कर ही जाओगे। क्यों पास करोगे? क्योंकि पासिंग मार्क्स है, दोनों को मिला के तुम्हें 33 नंबर लाने हैं, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर मिला के, तो पास कर जाओगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पास कर जाओगे, ठीक है। बाकी और भी अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी कॉपी की चेकिंग तुम्हारी शुरू हो चुकी है, कॉपियों की चेकिंग लगातार जारी है। लगभग इंग्लिश का जो तुमने पेपर दिया हुआ था उसका ऑलरेडी आधा से ज़्यादा कॉपी की चेकिंग हो चुकी है, ख़त्म ही होने वाली है। इंग्लिश की कॉपी की चेकिंग तुम्हारी अब ख़त्म होने वाली है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आगे जैसा भी कॉपी चेकिंग हुआ है आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, और साइंस का भी कल ही से स्टार्ट हो रहा है, कल ही से तुम्हारा साइंस का पेपर का भी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो रहा है। कैसी हो रही है आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे तुम्हारे लिए जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट्स आएगा वो मैं तुम्हें आगे तुम्हें दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, अगर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं लगातार जो है नए नए अपडेट्स देते रहता हूँ, ठीक है। दूसरे वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।